अस्सलाम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ जुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार और चैनल है न्यूज़ टू यू। और आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो हमारे मुख्तलिफ किस्मों के प्रोग्राम हैं वो आपको फौरी तौर पर उनको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। नाज़रीन, हम बात करेंगे रिंग की। रिंग अंग्रेजी में कहते हैं चक्कर को, गोलदारे को, चक्कर को। और जो रावलपिंडी की रिंग रोड ने रावलपिंडी की आवाम को चक्कर दिया हुआ है उसका तो कुछ शुमार ही नहीं है। इस मंसूबे की अगर बात की जाए तो ये 2 दहाइयां कबल सामने आया था, बल्कि शायद उससे भी कुछ ज्यादा वक्त होगा। और हम इसकी रिपोर्टिंग किया करते थे कि जी रावलपिंडी में रिंग रोड बन रहा है। इस दौरान कई हुकूमतें आई, कई पीपल्स पार्टी की हुकूमतें आई, मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें आई, भट्टू साहब की भी हुकूमत आई, आरिफ नकवी साहब की भी हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब की भी आई, मियां नवाज शरीफ साहब भी पहले वज़ीर आला पंजाब रहे थे, उनका दौर भी गुजरा। उसके बाद मुशर्रफ साहब के दौर में चौधरी परवेज लाई, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किए, लेकिन रिंग रोड पे किसी ने हाथ नहीं डाला। उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब ने और बहुत सारे काम किए, लेकिन रिंग रोड को भी उन्होंने हाथ नहीं रखा। और हाथ रखा फिर जनाब पीटीआई की सादिक और अमीर हुकूमत ने, और इस हुकूमत ने फिर वो हाथ रखा कि फिर रिंग रोड ने वो चक्कर दिए कि अवाम को वो चक्करों की अब समझ नहीं आ रही। और इसमें बड़ी बड़ी बारीक वारदातें हुई हैं, उनका आज मैं जिक्र करूंगा। ये मनसूबा जनाब शुरू किया गया और इस पर काम किया गया। इसका एक जो है वो मास्टर प्लान बनाया गया, जो भी इसकी फिजिबिलिटी थी फिर उस पर काम शुरू किया गया। और जब ये हुकूमत आई तो इस हुकूमत ने किया ये कि ये जो मनसूबा था इसकी लागत में अचानक कई गुना इजाफा हो गया। और लागत में इजाफा इसलिए हुआ कि इस मंसूबे को बहुत ज्यादा तवील कर दिया गया। इस बात से अंदाजा करें कि किसी भी मंसूबे के अंदर जो चीजों के नाम इस्तेमाल होते हैं बाज़ वक़्त वो भी सारी कहानी खोल के रख देते हैं। मसलन अब इस मंसूबा के जो है एक हिस्से का नाम, उसके एक पोर्शन का नाम पसवार ज़िगज़ैग है। यहीं से अंदाजा हो जाता है कि ये रिंग रोड में ज़िगज़ैग किधर से आ गया कि वो एक उस मंसूबे के एक हिस्से का नाम ही ऑफिशियल जो किताबें हैं उनमें ऑफिशियल कागजात में यही लिखा गया कि जी ये पसवार ज़िगज़ैग है। तो ये ज़िगज़ैग करके मुख्तलिफ लोगों को फायदे पहुंचाने के लिए वहां से गुजारा गया। और फिर जनाब ये करते करते मंसूबा बहुत आगे चला गया। आपको पता ही है कि हाल ही में जनाब हमारी सादिक और अमीन हुकूमत ने ऐलान किया कि जनाब हमने इसकी इंक्वायरी मुकम्मल करवा ली है। और जनाब इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है। जनाब वो कमिश्नर रावलपिंडी जो थे साबिक मोहम्मद महमूद, उन्होंने ये किया, उन्होंने जनाब फौरी तौर पर जमीन एक्वायर की और जनाब 2 अरब 30 करोड़ रुपए की जमीन रातों रात खरीद ली और जनाब फौरी तौर पर उनको पेमेंट्स भी कर दी गई। और ये जनाब इन लोगों ने बड़ी करप्शन की और इसमें जनाब फला हाउसिंग सोसाइटियों का जिक्र आया है। अब यहाँ पे जो है वो असल बात नहीं बताई जा रही। असल बात हम आपको आगे चल के बताते हैं। पहले तो हम ये बताएं कि ये जो गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कराई है और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जनाब हम इस पर भरपूर कार्रवाई करेंगे और ये केस हम नैब को भेजेंगे। और जो हुकूमत ने इंक्वायरी रिपोर्ट बनवाई है उसके मुताबिक जनाब उन्होंने कसूरवार करार दिया रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद को, साबिक जो डिप्टी कमिश्नर थे कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल्लाह को, फिर ADCG को, AC सदर को। और फिर आप यहीं से मैंने भी आपसे कहा कि एक बाजू का मनसूबे के अंदर जो चीज़ों के नाम होते हैं उससे भी अंदाजा हो जाता है कि मनसूबा कितना शफाफ है। कि मनसूबा रावलपिंडी के रिंग रोड का है, लेकिन कार्रवाई उसमें डिप्टी कमिश्नर अटक के खिलाफ भी की जा रही है। इसका मतलब यह है कि रावलपिंडी के रिंग रोड को अटक में ले जाके घुसाया गया। तो अब कहानी यहाँ पर ये हो रही है कि ये जो सरकारी मुलाजिम है, ये जो बाबू हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, इनके खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इन बाबुओं और ब्यूरोक्रेट से जिसने सारा काम करवाया जिन्होंने, उनके खिलाफ तो कार्रवाई का जिक्र ही कोई नहीं। हत्ता कि रिपोर्ट में भी जो वाज़ेह तौर पर किसी के नाम नहीं लिखे गए। अब जब हमने इस मामले के बारे में कुछ तहकीकात करने की कोशिश की और पता करना शुरू किया कि मामला क्या, तो पता चला कि एक तो वो जमीनें खरीदी गई रातों रात और वो 2 अरब 30 करोड़ रुपए की जायद की जमीन खरीदी गई। और फिर जनाब इस मनसूबे की जो मजमूई लागत है उसमें 25 अरब रुपए से जायद का इजाफा हो गया। और ये सारी बातें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो इसमें असल मुबैना करप्शन है उसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं है कि जिन जमीनों के मालकान ने इन जमीनों के अंदर से उस रिंग रोड को ज़िगज़ैग बनवा के और घुमा के और कई किलोमीटर तवील करके अपनी जमीनों में से गुजारा, तो उनको कितने फायदे हुए वो शायद अगर देखा जाए तो उसमें जो है वो मजमूई तौर पे ये करप्शन शायद खरबों रुपए में जाके बनेगी। क्योंकि उससे पहले चूंकि ये लोग हुकूमतों में होते हैं तो इनको पहले पता था कि यार हम ये करने वाले करना इन्होंने खुद था या कराना इन्होंने खुद था। तो इन लोगों ने पहले वहां पर भारी तादाद में जमीनें खरीदी। अब इस मंसूबे में जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनमें बहुत सारे जो हाउसिंग सोसाइटीज के लोग हैं उनके बारे में, कुछ डेवलपर्स के बारे में कहा जाए कि उनको फायदा पहुंचाएगा। लेकिन जो इस मामले में ज्यादा नाम आ रहा है कि ये जो कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद थे या मोहम्मद महमूद अहमद इस तरह का उनका कोई नाम था, उनसे ये सारा काम करवाया गया है। जनाब जिन साहब ने करवाया उन साहब का नाम है वाजिद अली बुखारी। और ये
पता चला कि वाजिद अली बुखारी जनाब जुल्फी बुखारी साहब के वालिद साहब हैं और जुल्फी बुखारी साहब के ननियाल की भी वहाँ पे काफ़ी सारी ज़मीनें, ये नहीं कि जुल्फी बुखारी साहब की फैमिली के लोगों की, अगर हम इसको मुख्तसर बात करें और किसी बारीकी से बचने की कोशिश करें, जुल्फी बुखारी साहब की ज़मीनों को फ़ायदा पहुँचाया गया सारे मामले में। अब जुल्फी बुखारी साहब के बारे में बात करते हैं, फिर जनाब सरवर खान साहब की फैमिली की नोवा सिटी थी, उसको बड़ा फ़ायदा पहुँचाया गया, उसकी वजह से भी उसका चक्कर लंबा चौड़ा किया गया। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जनाब इनकी क्या मजाल बाबुओं की कि वो इस तरह का काम करें, आखिर को कौन सा प्रेशर तो उन पे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त जब फवाद चौधरी, एक तो आपको वज़ीर इत्तलात हैं, एक जब पहली दफ़ा वज़ीर इत्तलात बने तो बाद में तब्दील हो गए थे, तो उस वक्त उन्होंने एक धमकी दी थी ब्यूरोक्रेसी को, कहा था कि जिसने हमारे कहने के मुताबिक काम करना वो रहेगा, वरना फिर वो घर चला जाए। तो फिर ऐसे ही हुआ और उसके बाद जो कुछ ब्यूरोक्रेसी के साथ होता रहा इस दौरे हुकूमत में वो सबने देखा। और सबसे बड़ी बात है कि माजी में जो नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद सिंह फवाद, और जो शहबाज शरीफ साहब के साथ जो ब्यूरोक्रेट काम करते हैं फहद चीमा, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की गई, उनको नैब में घसीटा गया, उनको मीडिया में उनकी किरदारकशी की गई, लेकिन बाद में निकला क्या, कुछ भी नहीं निकला, वो जमानतों पे बाहर आ गए। अगर उनकी केसेस में जान होती तो वो यकीनन आज भी अंदर होते, लेकिन वो जो कुछ भी हुआ उन लोगों के सिर्फ साइन थे और उन मंसूबों में से भी कोई करप्शन नहीं निकली। इसके बावजूद उन ब्यूरोक्रेट्स को, फवाद साहब को और फहद चीमा साहब को काफी इसका नुकसान पहुंचा। अब यहाँ पे कहानी ये है कि आपने मलबा तो डाल दिया सारा, कमिश्नर पे, डिप्टी कमिश्नर पिंटी पे, डिप्टी कमिश्नर अटक पे, एडीसीजी पे, लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों पे, और ये जो मजीद जो डिप्टी डायरेक्टर हैं प्रोजेक्ट के, उनके ऊपर ये सारा मलबा तो आपने डाल दिया, आपने लोगों को वहां से तब्दील भी कर दिया, आप उनको मुअत्तल भी कर दिया, लेकिन क्या इस तरह ये मामला हल हो जाएगा? यहाँ पे बारीक जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि जो वाजिद बुखारी साहब ने मुबैना तौर पर, सरवर खान साहब के तो अभी तक सामने आ रहे हैं नाम के, इनके दबाव पर ये सारा कुछ किया गया, लेकिन दबाव का कागजों में तो कहीं जिक्र नहीं होता। कागजों में तो जिक्र होता है उन अफसरान का जिनके दस्तखत हुए होते हैं। सो रगड़ा तो अब अफसरान को लग गया। अब सारी कहानी ये है कि वो तो सस्पेंड हुए हैं, ये तब्दील हुए हैं, तो हाजिर सर्विस अफसरान तो अपना मौकफ अब आके नहीं दे सकते मीडिया के ऊपर। सो ये अभी तक सारी वन साइडेड पिक्चर, और खान साहब जो है वो बड़े जनाब हम ये कर देंगे वो कर दें। पता ये भी चला कि जनाब ये सारा मामला इधर हो रहा था, और ये चूंकि जुल्फी बुखारी साहब जो है इमरान खान साहब के राइट हैंड है, ये वो जुल्फी बुखारी हैं जब ये उनको इंपोर्ट किया गया बाहर से पाकिस्तान में, और कहा गया कि जी ये बाहर के लोग हैं और ये बड़ा पैसा लेके आते हैं। जब उनसे प्रोग्रामों पूछा कि जी आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में, तो पता लगा कि टके की भी नहीं की। और उसके बाद फिर ये जो रोज पहले टोटल पाकिस्तान का बिक गया न्यूयॉर्क में, उस स्कैंडल में भी उनका नाम आ रहा है। फिर और बहुत सारे मामला हैं, स्पेशली पीटीडीसी, उनको कहा कि ये सैर सियाहत के फरोग के लिए उनको लगाया गया है पीटीडीसी का सरबराह भी, और उनके मातहत वो किया गया है। और बाद में जनाब उन्होंने आते सारी पीटीडीसी के जनाब जितने लोग थे उनको मुलाजमत से बरतरफ कर दिया, और फिर वो उनके पीटीडीसी के जितने रिजॉर्ट्स वगैरह थे वो सारे बंद कर दिए। फिर ऐसा भी पीटीडीसी यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट माजिद याकूब, उन्होंने हमसे बात करते हुए एक दफा बताया था कि ये जो रावलपिंडी में फ्लैशमैन होटल की जमीन है, वो अरबों खरबों रुपए की जमीन है, उसको जुल्फी बुखारी साहब खुद अपने किसी फ्रेंड मैन के जरिए मुबैना तौर पर खरीदना चाहते हैं। तो जब एक बंदा जिस इदारे का सरबराह हो, उसी को अंदर वो उसी को बतौर सरबराह अपने इख्तियारात को मिसयूज करके उसको बेचे और अपने ही बंदे के जरिए खरीदे, तो यहाँ पे भी कुछ गेम ऐसी है। इस हुकूमत में तो कम से कम कोई ब्यूरोक्रेट ये तस्वर नहीं कर सकता कि वो जुल्फी बुखारी की बात को ना माने। सरवर खान साहब वही है, वजीर हवाबाजी बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले PIA को दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में बैन करवा दिया। तो बहरहाल ये कहानी यूं चल रही है। अब इस सारे मामले में दो चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट ये है कि जनाब एक तो जमीनें वहां पे पहले खरीदी गई, ये पेमेंट से रातों रात करवाई गई। यहाँ पर दो बातें हैं जिन पर फोकस करने की जरूरत है। एक तो ये कहा जा रहा है कि ये केस नैब को भेजा जा रहा है या भेज दिया गया है। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि ये केस नैब को क्यों भेजा जा रहा है? क्या नैब में इसलिए भेजा जा रहा है कि कल अगर नैब किसी प्रेशर में आके मुबैना तौर पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो ये हुकूमत पर रिज्यूम हो जाएगी, नैब तो एक आजाद अदारा है, देखिए हमने तो केस भेज दिया था, वहां पे कुछ नहीं हो सका। तो भाई ये एक पंजाब हुकूमत के डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, पंजाब हुकूमत के साथ मिली भगत करके अब सिविलियंस ने भी और ब्यूरोक्रेसी ने भी अगर कोई गड़बड़ की है तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब जो है वो किस मर्ज की दो है, वहां पे पर्चा काटे, इनको अंदर करें। तो चूंकि यहाँ पे वो फिर इनके अपने मातहत है, तो वो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट इनको अंदर नहीं करना चाहती, इसलिए वो घुमा के घुमन के दे के नैब वाले रास्ते से चलाया जा रहा है। वो नैब वाले मामला भी आपको पता है कि मुबैना तौर पे कैसे हैं। और दूसरी जो है बात इसमें जो सबसे ज्यादा बारीक बात यह है कि इस मनसूबे पे इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया गया है कि अब ये कहा जाएगा एट द एंड
कि जी ये मनसूबा जो हो गया है अब ये इसी तरह बनेगा, अब इसमें तब्दीली लाएंगे तो इतना पैसा बर्बाद हो जाएगा। सो वो जो फायदा पहुंचाया गया उस फायदे को अब रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ये एक देखा जाए तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, और इस स्कैंडल में अगर हुकूमत जो है वो जानदारी से इसकी तफ्तीश करना चाहती है तो एंटी करप्शन में पर्चा दर्ज करे, और ये जो जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, चाहे वो अपनी हुकूमत का हिस्सा है या नहीं है, सिविलियन है या ब्यूरोक्रेट हैं या वज़रा हैं या सियासतदान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, गिरफ्तारियां करे, मुकदमा दर्ज करे। बेगुनाह होंगे तो बरी हो जाएंगे, गुनाहगार होंगे तो सजा हो जाएंगे। लेकिन ये हुकूमत ऐसा करेगी नहीं, कि वो एक मुहावरा है ना कि श्री के जुल्म ना होते तो मुखबिरी करते। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए।